friends, today I am going to teach you about protection from weeds, and my video is only for class. यानी weeds. What is weeds? Weeds is undesirable plants, unwanted plants, which is grown with our crops. यानी कि weeds ऐसे प्लांट हैं जिसे हम नहीं चाहते और हमारी क्रॉप्स के साथ जो है ये भी उगाते हैं। जैसे धान के दिनों में अगर आप पैडी की क्रॉप्स बोए हुए हो तो उसमें ये वीड्स अपने आप अनवांटेड है ना, अपने आप ये उग आती है। क्लियर बात है, जिसे हम वीड्स के नाम से जानते हैं। कॉमन वीड्स जैसे एमेरेंथस एंड चेनोपोडियम। एमेरेंथस कहते हैं हम लोग चौलाई और चेनोपोडियम बथुआ। ठीक है, ये अधिकतर जो है कि हमारे खेतों में ये वीड्स जैसे कि बथुआ नहीं चाहते हैं हम बथुआ को उगाना, लेकिन फिर भी ये हमारे क्रॉप्स के साथ ये आ ही जाते हैं। तो ये अनवांटेड जो प्लांट्स हैं which is grown with our crops known as weeds, ये बथुआ और चौलाई जो है यानी कि एमेरेंथस एंड चेनोपोडियम। Amaranthus and chenopodiums are common weeds. ये weeds क्या करती हैं? These weeds compete with our crops for water, nutrients, sunlight and space. यानी कि ये compete करती हैं, competition लेती हैं, जो हम पानी, nutrients जो देते हैं अपने crops को, यानी कि हम जो फर्टिलाइजर यानी कि न्यूट्रिएंट्स देते हैं, वाटर देते हैं, इरिगेशन जो करते हैं, तो ये पानी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, जगह के लिए और सनलाइट के लिए ये हमारी फसलों के साथ कंपटीशन करने लगते हैं। जो देते हैं उसे ये लेने लगते हैं। तब जब ये लेने लगेंगे तब तो हमारी फसलों पर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। हमारी फसलें वीक हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, और जो जगह जो इन्हें फैलने के लिए हम छोड़ते हैं एक एक बित्ते पर जो है कि हम धान की रुपाई करते हैं, तो वो स्पेस जो है कि यही सब जगह कवर कर लेंगे तो हमारी फसल का क्या होगा? यानी कि ये वीड्स आर वेरी हार्मफुल टू आवर क्रॉप्स, क्योंकि यही जब न्यूट्रिएंट्स, वाटर सारे कुछ यही सब ले लेंगे तो फिर हमारे क्रॉप्स पर इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हमारे क्रॉप्स जो है कमजोर हो जाएंगे। सनलाइट भी ये बढ़ करके अधिक ग्रोथ करके जो है कि हमारी फसलों से जब अधिक ग्रोथ कर लेंगे, जाहिर सी बात है कि सनलाइट को जो है कि कवर कर लेंगे, सनलाइट पहुंचने नहीं देंगे, हमारी क्रॉप्स जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, दुर्बल हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगे। तो ये है वीड्स। These are very dangerous. Removal of weeds from our fields, crop fields. Removal of weeds from our crop fields known as weeding. ये weeding क्या है? तो अपने खेतों से weeds को अलग करना, weeds को अलग करना जो है ये weeding कहलाती है। It is done by mostly with a खुरपी। किसी खुरपी की सहायता से हम इसे जो है क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। अपरूटिंग यानी कि रूट के साथ ही जो है कि उसे उखाड़ देना, या फिर कट क्लोज टू ग्राउंड या जमीन से सटा करके जो है कि इनके स्टेम को काट करके
फेंक देना। टाइम टू टाइम, समय समय पर जो है कि इन्हें जो है कि हमें काटना पड़ेगा। वीड्स को समय समय पे हमें हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा अपने खेतों से, नहीं तो ये कॉम्पीट करने लगेंगे, कॉम्पीट करने लगेंगे और फिर जो है कि हमारे क्रॉप्स पर ये क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे, जिससे हमारी फसलें कमजोर हो जाएंगी। क्लियर बात है ये। इसके लिए केमिकली एक तरीका भी है जिसपे हम लोग वी स्प्रे अ केमिकल नॉन एज ब्यूटाक्लोर, या फिर 2,4-D। ये दो केमिकल्स हैं जिनके स्प्रे करने पर जो है क्या होते हैं, ये वीड्स खत्म होते हैं। These chemicals kill these weeds, they do not have to our crop। ये ऐसे हैं कि ये केमिकल्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ वीड को ही खत्म करते हैं, हम लोगों की फसलों को नहीं। So these types of chemicals which kills weed known as weedicides। weedicides, ये weedicides क्या होते हैं, तो एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं जिनके छिड़काव से, जिन्हें स्प्रे करने पर ये वीड्स समाप्त हो जाते हैं। क्लियर। अब हम इसके बाद से अगर आते हैं तो नेक्स्ट हमारा नंबर है हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट नंबर है हार्वेस्टिंग। कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स। तैयार फसलों को काटना और उन्हें गैदर करना, एक जगह जमा करना, क्या होता है, हार्वेस्टिंग होता है। हमारे गांव में बहुत काफी देखा होगा, अभी अभी बीता गेहूं की कटाई, तो ये गेहूं की कटाई को ही हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं। क्लियर है। इट इज डन बाय सिकल। सिकल हसुआ, सिकल मतलब हंसुआ। ये जो है एक सिकल की सहायता से वी कैन हार्वेस्ट our crops with the help of a sickle in rural areas, but there is also a machine which harvests our crops known as harvester। हम इसे हार्वेस्टर के नाम से जानते हैं क्योंकि ये भी जो है आजकल मशीन का प्रयोग बहुत तेजी से हो रहा है और मशीनों से जो है हमारे मैच्योर क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग हो रही है। तो हार्वेस्टिंग करने वाली मशीन हार्वेस्टर कहलाती है। क्लियर बात है। अब हार्वेस्टेड क्रॉप को हम लोग क्या करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं। थ्रेसिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड थ्रेसर। थ्रेसर की हेल्प से, सहायता से हम लोग अपने इस फसल को जो है क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। कैसे, फ्रॉम चैप्स टू ग्रेन्स। जो भी कुछ होते हैं चैप से हम लोग अनाज के दानों को अलग कर लेते हैं। इन रूरल एरिया विनोइंग इज ए प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस वी कैन सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम लाइटर पार्ट्स लाइक चैप्स। एक ऊंची स्थान से हम लोग क्या करते हैं, विनोइंग करते हैं, अनाज के दानों को किसी टोकरी में लेकर के ऐसे ऐसे गिराते हैं और जो लाइटर पार्टिकल होते हैं वे एयर के जरिए जो है कि अलग कर दिए जाते हैं और जो हैवी पार्टिकल जैसे कि ग्रेन्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, उन्हें हम लोग अलग जो है कि सेपरेट कर लेते हैं। इसके बाद से जब हम सेपरेट कर लेते हैं अपनी फसलों को,
अच्छी तरह से उन्हें ड्राई अप करते हैं, सुखाते हैं, और सुखाने के बाद उसे हम स्टोरेज कर लेते हैं। क्लियर है ना? अब थोड़ा सा देखेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स। फूड फ्रॉम एनिमल्स में हम लोग देखते हैं रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल। रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल नॉन एज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? तो रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल फॉर गेटिंग फूड फ्रॉम देम। उनसे भोजन प्राप्त करने के लिए जब हम लार्ज स्केल पर पालन करते हैं तो इसे हम लोग एनिमल हस्बेंड्री के नाम से जानते हैं। जैसे पीसी कल्चर। पीसी कल्चर ये पीसी कल्चर क्या है? तो रियरिंग ऑफ फिश ऑन लार्ज स्केल। रियरिंग ऑफ फिश, मछलियों को बड़े पैमाने पर पालन करना पीसी कल्चर कहलाता है। क्लियर है? मछलियों को बड़े पैमाने पर पालन करना पीसी कल्चर कहलाता है। रियरिंग ऑफ फिश ऑन लार्ज स्केल नॉन एज पीसी कल्चर। एपी कल्चर क्या है? एपी कल्चर क्या है? रियरिंग ऑफ हनी बी। रियरिंग ऑफ हनी बी फॉर गेटिंग फूड। याद रहे कि भोजन के लिए ही जो है हम इनका पालन करते हैं, और इस प्रकार का पालन जो है एनिमल हस्बेंड्री के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग एपी कल्चर में रियरिंग ऑफ हनी बी ऑन लार्ज स्केल फॉर गेटिंग हनी, दैट इज कॉल्ड एपी कल्चर। इन दिस वे दिस टॉपिक एंड दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर